कैसी आवाज़ आ रही है। रीटा जाकर रसोई में देखती है कि उसकी गंवार जेठानी रसोई में चूल्हे जलाकर खाना बना रही थी। ये क्या कर रही हैं आप? अरे चूल्हे जलाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी जब इतना बड़ा गैस चूल्हा किचन में रखा हुआ है ऑलरेडी। देख निशा, तू और तेरे मॉडल चूल्हे मेरे बस के नहीं है। मुझसे ये चूल्हा जलता नहीं तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी भला। और वैसे भी गैस के बने हुए खाने हमारे शरीर को बहुत नुकसान करते हैं, इसीलिए हमारी सेहत के हिसाब से हमें चूल्हे का बना खाना ही खाना चाहिए। उफ, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। देखिए, अगर यही हाल रहा ना आपके बड़े भाई की पत्नी का, तो मैं उन दोनों को इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी बाहर। अरे निशा, इसमें गुस्सा करने की कौन सी बात है भला। अब वो गाँव से हैं, उन्हें जो करना है तुम करने दो ना। अरे निशा, किधर चली गई निशा? खाना बन चुका है और आकर खाना खा लो जल्दी से। निशा की जेठानी बहुत ही शांत स्वभाव की थी। उसके काम जाहिल गवारों के जैसे भले ही होते थे, लेकिन घर के सारे काम वो अकेले ही किया करती थी। इस बात से निशा को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी जेठानी घर के कोई भी काम में उसकी हेल्प नहीं लेती है। निशा तो बात बात पर अपनी जेठानी को इंसल्ट करती रहती थी। इसी तरह से दिन बीतते रहते हैं। अरे निशा, अरे ओ निशा, मैंने घर की और रसोई की सारी साफ सफाई कर ली है। बस मैं तुझसे ये कह रही थी कि अगर तू कहे तो मैं बैगन के भरते बना लूँ। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप अपने फालतू से डिशेस के नाम मुझसे मत बताया करिए, लेकिन आपको तो समझ आता नहीं है क्योंकि आपने तो कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है ना, जाहिल गवार कहेगी। मैं बस मजबूर हूँ अपने पति की वजह से, वरना मैं तो तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूँ। इसी तरह से निशा ने खूब इंसल्ट की अपनी जेठानी की। ये रूप देखकर निशा की जेठानी का तो मन भर आया था और वो वहाँ एक पल ना रह सकी। उसी वक्त वो घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। निशा ने जेठानी को घर से बाहर निकाल दिया है। इस बात का पता ना तो निशा के पति को था और ना तो निशा के जेठ को पता था, क्योंकि निशा की जेठानी जाते वक्त ये कहकर गई थी कि वो अपने गांव रहने के लिए जा रही है। और अब निशा के जेठानी के चले जाने के बाद घर के सारे कामकाज निशा को अकेले ही करने पड़ते थे, जो निशा से हो नहीं पाते थे। ओह गॉड, घर की साफ सफाई में ही इतना वक्त हो गया, अब मैं खाना कब बनाऊंगी। बेचारी मेरी जेठानी घर के सारे कामकाज किया करती थी, इसके बाद भी मैं उन पर हमेशा चिल्लाती रहती थी। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। निशा को 2 दिन भी नहीं हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी जेठानी को घर वापस बुला लेती है। मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, उसे उन्हें खुद ही जीने दीजिए। और वैसे भी हमें इंसान की अच्छाइयों को देखना चाहिए।